कि इस महफिल को और सुशोभित करना चाहता हूं मिस्टर शोभित गुप्ता जी से। आपकी जोरदार तालियों के बीच आदरणीय शोभित गुप्ता जी। मैं शोभित गुप्ता रामपुर उत्तर प्रदेश से उपस्थित हूँ। रामपुर शहर आप जानते ही हैं कि चाकुओं का शहर है, तो चाकुओं की धार जैसे पहले शब्दों में मैं कहानियाँ लिखता हूँ, कविताएं नहीं लिखता हूँ। तो मैं कहानी सुना के तो आपको बोल नहीं करना चाहता क्योंकि समय सीमित है। स्वागत है भाई, कविता पढ़ूंगा आपके सामने। रोज कुछ नए अफसाने सोचता है ये फितूरी दिमाग, कुछ लिख पाते हैं पर बहुत कुछ मिटा देते हैं मेरे हाथ। कहने को है इतना कि छप जाएं बहुत सारी किताब, पर न जाने क्यों लिखा हुआ कुछ दिल को नहीं है भाता, और सब कुछ है रद्दी में समाता। लिखता हूँ मिटाता हूँ बार बार हर एक अल्फाज, बहुत सोचा पर समझ नहीं आता, न जाने कैसे उकेरूं अपने मन के जज्बात। बहुत कुछ लिखा है जो है लंबे समय से छपने को तैयार, पर न जाने क्यों ये दिल होता नहीं राजी, उसको दुनिया को दिखाने को तैयार। फिर भी लगता है कि वो दिन शायद जल्दी ही आएगा, लिखेंगे हाथ वही जो दिल और दिमाग दोनों को भाएगा। इसी क्रम में एक और कविता पढ़ना चाहता हूँ आप सभी के सामने। गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं अभी, और आप जानते हैं कि गर्मियों की छुट्टियाँ का मतलब बच्चों के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ जाते हैं। छोटी छोटी बातों में मिलती थी खुशी, एक टॉफ़ी में हम लोग जाते थे बहल। छुट्टी के दिन खूब मज़े करते थे, होमवर्क चाहे पूरा हो ना हो। बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ जाते हैं। दिन में पढ़ाई कुछ देर, शाम को खेलना ज़रूर। हंसी मजाक के दौर थे, नहीं था किसी आंख में पानी। बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ जाते हैं। वो भी क्या दिन होते थे, हम आकर्षण का केंद्र होते थे। छोटे छोटे काम पर मिलती थी शाबाशी, भारी भरकम जिम्मेदारी हमें कोई दी न जाती। बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ जाते हैं। ना कोई फिक्र थी ना था कोई गम, मस्ती भरी थी ज़िंदगी, शायद कुछ ज़्यादा जिंदा थे हम। पल भर का झगड़ा अगले पल की दोस्ती, बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ जाते हैं। क्या कहने। शुक्रिया जी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत। आप थे आदरणीय शोभित गुप्ता जी, जो अपना बचपन याद कर रहे थे और बता रहे थे कि बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। मुझे आपसे उम्मीद ये थी कि आप ये कहेंगे कि जो आज आप दिन गुजार रहे हैं, जो आजकल आप दिन गुजार रहे हैं, वो अच्छे होंगे, वो यादगार होंगे। हम तमाम लोग जब कार्यक्रमों में जाते हैं तो जो भी शादीशुदा लोग हैं उनको ये रहता है कि जो बीवियां क्या कह रही हैं कि कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे। शोभित गुप्ता जी का हौसला देखिए कि उन्होंने इस प्रांगण में खड़े होकर ये कहा कि बचपन के दिन याद आते हैं अपने वर्तमान बीवी के सामने। तो आइए, मैं ज़ोरदार तालियों से, आपकी धर्मपत्नी जी यहाँ मौजूद हैं, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और आप बताएं और उन्हें बताएं कि बचपन के दिन नहीं आज के दिन याद करो तो बहुत अच्छा रहेगा। ज़ोरदार तालियों के बीच आदरणीय नैना गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। मैं बहुत अच्छी लेखिका नहीं हूँ, बस कुछ पंक्तियाँ जोड़ लेती हूँ और अभी सीख रही हूँ। तो मैं पहले ही चाहूँगी कि मुझसे कोई गलती हो तो आप सब मुझे क्षमा करें। आप गुणीजनों से सीखने हर प्रोग्राम में पहुँच जाती हूँ बस। जीवन लिया धरती पर, जग हंसे हम रोए। जीवन लिया धरती पर, जग हंसे हम रोए। कर दूं अब कुछ ऐसा, हम हंसे जग रोए। कर दूं अब कुछ ऐसा, हम हंसे जग रोए। चोला पहना आत्मा ने, चोला पहना आत्मा ने, जिसे बुनन 9 मास लागे। चोला पहना आत्मा ने, जिसे बुनन 9 मास लागे। पंच तत्वों की पूंजी बांधी, 8 पहर की ज्योति जागे। पंच तत्वों की पूंजी बांधी, 8 पहरों की ज्योति जागे।
आत्मा परमात्मा मिलन तरसे, आत्मा परमात्मा मिलन तरसे, गुरु की दीक्षा साधी, ज्ञान मिला कृपा से उनकी, और प्रीत हरि से लागी। जी, गुरु की कृपा के बिना हरि से प्रीत नहीं लग सकती है। तो मेरी ये पंक्तियाँ केवल यही बात बता रही हैं, ज्ञान मिला कृपा से उनकी और प्रीत हरि से लागी। ज्ञान बुद्धि की लौ जगाकर, ज्ञान बुद्धि की लौ जगाकर जीवन नैया पार पहुँचा दूँ, ज्ञान बुद्धि की लौ जगाकर जीवन नैया पार पहुँचा दूँ, कर दे हरि कुछ कृपा ऐसी, कर दे हरि कुछ कृपा ऐसी, डोर तुझी से मैं बांधूँ, डोर तुझी से मैं बांधूँ। जब चलूँ मिलन पथ पर, जब चलूँ मिलन पथ पर, सज धज कर तो चोला मैं त्यागूँ, जब चलूँ मिलन पथ पर, सज धज कर चोला मैं त्यागूँ। जग रोए मेरे लिए, जग रोए मेरे लिए, और मैं तेरी होकर झूम के नाचूं, जग रोए मेरे लिए और मैं तेरी होकर झूम के नाचूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए, इसी श्रृंखला में हमारे बीच आदरणीय सुशील त्रिवेदी अनुज साहब मौजूद हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपका तकल्लुस बड़े ही अनुज हो, लेकिन आपका साहित्य, आपका ज़मीर, आपकी तहजीब कहीं ज़्यादा बहुत बड़ी है। एक बार ज़ोरदार तालियों के बीच आदरणीय सुशील त्रिवेदी साहब। धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले माँ शारदे को नमन। मंच के लिए जो उपस्थित हैं हमारे कवि बंधु, उन सबको नमन, और हमारे सभी जो श्रोता कविगण बैठे हुए हैं उन सबको वंदन, अभिनंदन। मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियां मैंने तैयार की हैं, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत है सर। समय ज़्यादा नष्ट न करते हुए कि हम भी गा रहे हैं आप भी गाइए, हम भी गा रहे हैं आप भी गाइए, कल की नगरी के मंच पर कुछ तो सुनाइए। हम भी गा रहे हैं आप भी गाइए, कल की नगरी के मंच पर कुछ तो सुनाइए। सफर थोड़ा कठिन है, सरल का धीरज रखो, सनातन धर्म को हिंदुत्व की मुख्य धारा में लाइए, सनातन धर्म को हिंदुत्व की मुख्य धारा में लाइए। इसी क्रम में मैं और पंक्तियां मैंने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचे तो मेरी नहीं, मंच पर उपस्थित हमारे सभी जो सीनियर कविगण बैठे हुए हैं उनकी हौसला अफजाई अवश्य करें। स्वागत। कि दो दिलों की दरार, दो दिलों की दरारों के मैं रिश्ते जोड़ देता हूँ, दो दिलों की दरारों के मैं रिश्ते जोड़ देता हूँ, निभाए छल के रिश्तों से मैं मुख अपना मोड़ लेता हूँ। दिखावे के चलन की अब न कोई रिश्तेदारी है, जो रिश्तों को न रिश्ता समझे मैं मेरे रिश्ते तोड़ देता हूँ। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। इसी क्रम में मैं और चार पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि क्या होता है दर्द अकेलेपन का कैसे बतलाऊँ, क्या होता है दर्द, सर जी, क्या होता है दर्द अकेलेपन का कैसे बतलाऊँ, बेदर्दी से हाथ मिलाकर सोचा मन को समझाऊँ। अब मन विचलित है बेदर्दी से, दूर हुए सारे रिश्ते, रिश्तों की मर्यादा देखी सोचा अब तो मर जाऊँ, रिश्तों की मर्यादा देखी सोचा अब तो मर जाऊँ। और मैं थोड़ा रोमांटिक मूड का व्यक्ति हूँ, मैं ज़्यादातर इस तरीके के लिखता हूँ और मंच बहुत कम हमने शेयर किया है, फिर भी कोशिश मेरी जारी रहती है कि यदि हम तुम्हें पसंद हैं, ध्यान दें कि यदि हम तुम्हें पसंद हैं तो तुम डरते क्यों हो, यदि हम तुम्हें पसंद हैं तो तुम डरते क्यों हो, और ना भी पसंद हैं तो हम पर मरते क्यों हो। यदि हमारी पसंद से नाखुश हो तुम तो हमसे इतना प्यार आखिर करते क्यों हो, क्या कहने, हमसे इतना प्यार आखिर करते क्यों हो। और मैं चार पंक्तियों की प्रस्तुति दे रहा हूँ आपके समक्ष कि गमजुदा प्यार के आगोश में खामोश था, मैं गमजुदा प्यार के आगोश में खामोश था, तन्हाई नर्वस थी लेकिन उम्र में तो जोश था, रात भर आराम से और चैन से रहता मगर हिचकियाँ बेचैन थी और ना मुझे ही होश था, हिचकियाँ बेचैन थी और ना मुझे ही होश था। और मैं चार पंक्तियाँ और दे रहा हूँ आपको कि जब कोई कातिल अप्सरा, जब कोई कातिल अप्सरा यदि प्यार का पैगाम दे, ओठों से पी लो मोहब्बत चाहे इशारा जाम दे, फिर ना समझ इंसान के तुम रोल में आदी रहो, फिर प्यार में मदहोश का भरपूर वो इनाम दे, फिर प्यार में मदहोश का भरपूर वो इनाम दे।
मैं दोस्ती के ऊपर 2 लाइनें और लिखी हैं, वो मैं सुनाना चाहूँगा आपको कि जो दोस्ती में दगा दे जो वो यार नहीं होता, जो दोस्ती में दगा दे वो यार नहीं होता, जहाँ अपनापन हो वहाँ इंतज़ार नहीं होता, मिलना न मिलना तो नसीब की बात है, विश्वास में अविश्वास हो तो वहाँ सच्चा प्यार नहीं होता, विश्वास में विश्वास हो तो वहाँ सच्चा प्यार नहीं होता। बहुत अच्छे, क्या बात है। इसी तरह मैं आपको थोड़ा पीछे लिए चलता हूँ, अब से करीब 2000 के आसपास लेके चलता हूँ। मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, मुझे कभी इस तरह का मौका नहीं मिल पाया, वो मैं आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिस समय अटल जी की सरकार थी और ओसामा बिन लादेन का मामला चल रहा था, तो उस समय मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। मैं बहुत जल्दी बहुत सीरियसली आपको प्रस्तुत दे रहा हूँ कि विश्वास तोड़ता अटल बंधु, विश्वास तोड़ता अटल बंधु, भारत पर आतंकी हमला, संसद के हृदय पटल पर भी हमलावर बोल गए हमला, अब शेष नहीं कोई बात रही इन बारूदी दुर्गंधों से, अब आतंकी क्यों भटक रहे पूछो जिहाद के अंधों से, कश्मीर खंड भारत का है, कश्मीर खंड भारत का है, आज रक्त में जो सना हुआ आतंकी ओसामा बिन लादेन वह मरण वर्ण में लगा हुआ, दानवता सड़कों पर घूमे खा करके स्वच्छंद कला, विश्वास तोड़ता अटल बंधु, भारत पर आतंकी हमला, गद्दार देश में छुपे हुए वे नमक हरामी करने लगे, गाजी बाबा को मान बाप सूचना सभी को देने लगे, नापाक इरादे छोड़ पाक जाबाज इरादे पक्के हैं, भारत के सिंह दहाड़ रहे अब पाक के छूटे छक्के हैं, आतंकी कर लो मनमानी कश्मीर मिले न कबू लला, विश्वास तोड़ता अटल बंधु, भारत पर आतंकी हमला, भारत पर आतंकी हमला। इसी क्रम में मैं 2 लाइनें और सुनाना चाहूँगा आपको, बस बहुत ही शॉर्ट है कि बहुत बार कर लिए, बहुत बार कर लिए, अब बहुत बार कर लिए, अब बार न बार कर, बहुत बार कर लिए अब बार न बार कर, क्या मिलेगा अब तुम्हें कर नादर मार कर, हम सत्य के अनुयायी हैं और झूठ से नफरत हमें, प्यार का दम है अगर तो गलतियां स्वीकार कर, प्यार का दम है अगर तो गलतियां स्वीकार कर। और मैं अंतिम और लास्ट कह के अपनी स्थान ग्रहण करूंगा कि कुछ लोग कहेंगे लिखने की इसको क्या है बीमारी, कुछ लोग कहेंगे लिखने की इसको क्या है बीमारी, मैं स्वस्थ रूप चोटिल बंदा, मेरे दिल पर चोट लगी भारी, मैं इश्क मोहब्बत का रिश्ता जी भर के सबसे प्यार किया, फिर भी छल से मैं दूषित हूँ, ना जाने अब किसकी बारी, ना जाने अब किसकी बारी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से श्रीमान गोपाल साहब अग्रवाल जी यहाँ